ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्दिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures having a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. रमते बुधा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अ, दुख के कारणों में रमण नहीं करते हैं। सोर्सेस ऑफ मिजरी डज नॉट टेक पार्ट इन सोर्सेस ऑफ मिजरी। ऐसे कार्य में अपने आप को संलग्न नहीं करते हैं जो उनके दुख के कारण बन जाए। और दुख का कारण क्या बनता है? यही संस्पर्शजा भोगा। जैसे ही इंद्रियों का इस्तेमाल कोई भोग करने के लिए करता है तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो कार्य है, दुख का कारण बन जाता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करते हैं। इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा किए थे। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। Material sense pleasures are due to the contact of material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. सबसे सिंपल रीजन है, कारण आदि अंतवंतु कौन्तेय, यानी जो भौतिक इंद्रिय भोग है इसका शुरुआत होता है और इसका अंत होता है। ये क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। क्यों टेम्परेरी होता है? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि शरीर मटेरियल सेंसेस, भौतिक इंद्रियां ही अपने आप में टेम्परेरी, शरीर अपने आप में टेम्परेरी है, क्षणिक है, नश्वर है। इसलिए इस शरीर का इस्तेमाल करके जो इंद्रिय भोग मिल या प्राप्त किया जाता है वो भी। A liberated soul is not interested in anything which is temporary, knowing well the joys of transcendental pleasures. How can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In the Padma Purana it is said, तो जो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त आत्माएं होते हैं, वो बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं किसी भी भौतिक चीज में। टेम्परेरी, कोई भी क्षणिक जो सुख है, क्षणिक कार्य में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते हैं आध्यात्मिक जीवन के सुख को प्राप्त करने के कारण एक जो मुक्त पुरुष होता है वो कभी भी ये झूठा मिथ्या भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति अ, जो व्यक्ति मान लीजिए बहुत ऐश्वर्य समृद्धि में रहा है, या जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत धंधा, बहुत पैसे कमाना जानता है, उसको अगर कोई बोलेगा कि आओ आप मेरे कंपनी में 10 घंटे का जॉब करो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, तो वो उसको भाव भी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही अपने बिजनेस के द्वारा 50,000 नहीं 50 लाख रुपए कमाता है। तो वो 50,000 का जॉब लेने के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा? उसी प्रकार से जो वो योगी होता है, 3 प्रकार के लोग होते हैं, भोगी, आगे त्यागी और योगी।
तीन प्रकार के लोग होते हैं, भोगी, त्यागी और योगी। तो जो योगी होता है वो वास्तव में आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है, इसलिए वो भोगियों और त्यागियों के द्वारा जो क्षणिक भौतिक सुख प्राप्त किया जाता है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth of supreme personality of Godhead is also known as Ram. तो जो योगी होते हैं, योगिनो अनंते, रमन्ते योगिनो अनंते, अनंते रमन, अनंत रमन, हाँ, योगी करते हैं, यानी अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स, असीमित मात्रा में दिव्य आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करते हैं। किससे? सत्यानंदे चिदात्मनि, आध्यात्मिक एब्सोल्यूट, फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी परम ब्रह्म भगवान से असीमित आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए ऐसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम ब्रह्म को, इति राम पदे नासम, इसलिए उनका एक नाम राम भी। कृष्ण का भी एक नाम राम है, राम, क्योंकि कृष्ण परम ब्रह्म है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और उनसे जो योगी होते हैं, योगी मतलब भक्त, भक्त होते हैं जो, तो भक्त उनका सेवा करके उनके कनेक्शन में रहकर असीमित आनंद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऐसे परम ब्रह्म को इति राम पदे नास परम ब्रह्मा विधीयते, उनको राम के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ से इस पद्म पुराण के श्लोक से भी पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे राम 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 हरे है, कई बार लोग इसमें बहुत जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कोई बोलता है यहाँ पे राम का अर्थ है भगवान रामचंद्र, कोई बोलता है नहीं नहीं राम का अर्थ है बलराम, कोई बोलता है राम का अर्थ है कृष्ण। तो प्रभुपाद जी के पास जब ये बात पहुंचा था, दो सन्यासी से इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोले कि चाहे कोई कृष्ण समझे या अयोध्यावासी रामचंद्र माने या भगवान बलराम माने, तीनों एक ही हैं, इसलिए तीनों ही सही। सो यहाँ पे पद्म पुराण के श्लोक से हालांकि ये भी पता चलता है कि कृष्ण का भी एक नाम राम बोल सकते हैं, राम का अर्थ कृष्ण भी, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम आता है वो राम वास्तव में कृष्ण को रेफर कर सकता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। इन द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो 5.5.1 it is said, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hogs. Rather, you should undergo penances in this life by which your existence will be purified. And as a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. इस श्लोक पे हम लोग विस्तार से चर्चा ऑलरेडी किए कि ये जो भौतिक शरीर है, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर जो है, दैट इज नॉट मेंट फॉर टेम्पररी एंजॉयमेंट ऑफ हॉग्स एंड डॉग्स। न अयम देह न रहते, न अयम देह अरहते कष्टान कामान विडभुजाम ये जो कष्ट, ऐसे कष्ट को उठाने के लिए शरीर नहीं बना है, जो कि कुत्ते बिल्ली और सुअर भी जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, है ना। ये शरीर बना है प्रभुपाद जी के बुक्स को ले जा करके कष्ट उठाने के लिए बना है। हाँ, हरे कृष्ण। ये मनुष्य जीवन इस कष्ट को उठाने के लिए बना है, ना कि जो कुत्ते बिल्ली सुअर के द्वारा जो सुख को प्राप्त किया जाता है उस कष्ट को प्राप्त करने के लिए बोझा ढोने के लिए बना है। यहाँ पे एक हमारे भक्त आए, प्रभुपाद जी का बॉक्स लेके आए, इसलिए मैं बोल गया ये मनुष्य जीवन इसके लिए बना है। तो ऋषभ देव महाराज बता रहे हैं कि भौतिक तुच्छ इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं बना है, बल्कि तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए बना है, पुत्र का
और ऐसी दिव्य तपस्या उठाने के लिए बना है जिससे अस्तित्व हमारा जो शुद्ध हो जाए, और उसके बल पे हम, उसके कारण हम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भौतिक इंद्र तृप्ति में नहीं लगते हैं, तो इसलिए बुद्धिमान बोल रहे हैं भगवान। हाँ, क्योंकि भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त है करता है व्यक्ति, उससे दुख मिलता है। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति ये ना करके वो भी तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, लेकिन वो तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करते हैं जिससे अपने अस्तित्व को शुद्ध कर लेते हैं। और ब्रह्म सौख्यम यानी ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ब्रह्म सुख क्या होता है? भगवान कृष्ण के का संग करने से जो सुख मिलता है उसको ब्रह्म सुख बोलते हैं। और इसका क्वालिटी भी अ, उच्च क्वालिटी होता है, हायर क्वालिटी होता है, और इसका क्वांटिटी भी अनलिमिटेड होता है। इस भौतिक संसार में अगर हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का संग प्राप्त करके सुख भोगने का प्रयास करेंगे तो उसका क्वालिटी भी डल होगा, थर्ड क्लास होगा। ब्रह्म सौख्यम की जगह वो ब्रह्म सौख्यम होगा। वो ब्रह्म सौख्यम नहीं होगा, वो भ्रम, भ्रम वाला सुख सुख होगा, यानी भ्रम सुख होगा। इमेजिनेशन, इमेजिनरी हैप्पीनेस होगा, इल्यूजरी हैप्पीनेस। तो इल्यूजरी हैप्पीनेस होगा। और दूसरी ओर अनंतम की जगह क्या होगा? वो उसका अंतम होगा, अंत, आदि अंत, जैसे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आदि अंतवंत कौनते, या उसका आदि होगा और उसका अंत होगा। लेकिन जो कृष्ण का संग करके सुख प्राप्त करते हैं, कृष्ण के संग में सुख प्राप्त करते हैं, तो उनको ब्रह्म सुख मिलता है, स्पिरिचुअल सुप्रीम एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलता है, जो कि अनंत होता है, असीमित होता है। इसलिए ऐसे लोग जो है बुद्धिमान कहलाते हैं। दे आर फर्स्ट क्लास, उनके पास फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस होता है, जो वो जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो बहुत ही अ, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, बीटेक एमटेक पीएचडी किया है, फॉरेन से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, तो उसको कोई ऑप्शन देगा कि आप ये 20,000 का जॉब करो, तो उसको वो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। मैं अपना 10 घंटा या 20,000 रुपये कमाने के लिए क्यों करूँ? भले उसको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल ढूंढेगा जॉब, लेकिन अपने अपने स्तर का जॉब ढूंढेगा। हाँ, मिलना चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सैलरी मिलना चाहिए, तभी करूँगा, नहीं तो इतना पढ़ाई करने का क्या फायदा। इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करने का भी नुकसान है। जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बीटेक कर लिया, फिर एमटेक कर लिया, फिर पीएचडी, जैसे हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने 3 3 डिग्री हासिल कर रखी है, तो उनको ऑप्शन तो मिलता है, 20 25 हजार वाला जॉब तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये जॉब मैं कैसे ले सकता हूँ? मैंने 3 3 डिग्री 20,000 का जॉब करने के लिए लिया था, ये तो मैं 12वीं बस पास कर लिया होता तब भी मिल जाता 20,000 का जॉब। हाँ। हाँ, सही बात है ना, बिल्कुल को। हाँ। तो इसी तरह से जिनके पास ये मनुष्य जीवन है, उसको सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन मतलब पीएचडी डिग्री के जैसा है, इतना बड़ा डिग्री हासिल किया है। तो मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ है, तो ये कुत्ते और बिल्ली वाला जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने में ऐसे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता है कोई? हाँ। तो इसलिए जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान है, जिसके पास मनुष्य वाला इंटेलिजेंस है, मनुष्य बुद्धि होती है, तो वो फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वो सहमत ही नहीं होते। दे डू नॉट एग्री विद दिस प्रपोजल कि मैं अपना मनुष्य जीवन लगा दूं, वो कुत्ते और बिल्ली और सुअर का जो हैप्पीनेस है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं अपना जीवन, मनुष्य जीवन बर्बाद करवा दूं। तो दूसरे अर्थ में अगर बोलें, तो जो मनुष्य है, जो व्यक्ति, जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, अगर वो कुत्ता बिल्ली और सुअर का जो सुख होता है उसी को प्राप्त करने के लिए ही अपना पूरा जीवन, समय, बुद्धि, इंटेलिजेंस, एनर्जी सब कुछ लगा देता है, तो इसका मतलब ही इज नो बेटर देन हॉक्स एंड डॉग्स। वो एक पशु से ज़्यादा बेहतर नहीं, उसका बुद्धि, मानसिकता, कॉन्शियसनेस पशु जैसा ही। लेकिन वास्तव में जो भी व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ, so he can never agree with the proposal that I will get happiness of hawks, dogs and cats. कभी भी वो कुत्ता बिल्ली और सुअर का जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए कभी सहमत नहीं होगा, तुरंत रिजेक्ट कर देगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ। जैसे जिनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है, अ, जो खाने पीने का स्टैंडर्ड,
चलने फिरने का, घूमने का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो उसको भूख भी लगी रहेगी, तब भी वो भिखारी वाला खाना कभी नहीं खाएगा। बोलेगा चलेगा, मैं 1 डेढ़ घंटा वेट कर लूंगा। अच्छा कोई रेस्टोरेंट आएगा सामने, वहीं पे बैठ के खाएंगे। वो ढाबे में उतर के कभी नहीं खाएगा। मतलब ठीक है, ढाबा भी अच्छा होता है। मतलब ठेला में जाके कभी नहीं खाएगा। कि कई बार रोड के किनारे ठेला में भी लोग रोटी सब्जी बनाते हैं ना, खिलाते हैं, सस्ते में खिला देते हैं। लेकिन जो 5 स्टार होटल में खाने वाला व्यक्ति है, उसको कितना भी भूख लगेगा, तो वो कभी वहां पे नहीं खाएगा। वो बोलेगा चलेगा, आधा घंटा और ड्राइव करो, 1 घंटा और ड्राइव करो, कोई ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, वहीं पे हम खाएंगे। तो इसी प्रकार से जिनके पास मनुष्य की चेतना होती है, तो वो अपने आप को लगाते हैं उस दिव्य आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए। हाँ, वो बोलते हैं चलेगा, हम ये थर्ड क्लास हैप्पीनेस के पीछे तो नहीं भागेंगे, ये भौतिक कार्य के पीछे तो हम नहीं भागेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक सुख, कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बनने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा अभी। जो है कृष्ण शुद्ध नाम, शुद्ध भक्त बनने में थोड़ा समय लग सकता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो आनंद है वो प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है। एक जीवन भी लग जाए, नो प्रॉब्लम। हम इसी को प्राप्त करना चाहेंगे। उनका लक्ष्य इस प्रकार से फिक्स हो जाता है। अगर इस संसार में किसी के प्रति आसक्ति विकसित करना है, या किसी का सेवा करना है, या किसी कोई सुख प्राप्त करना है, तो वो कृष्ण का सेवा करने का ही सुख प्राप्त करना है। और ये भौतिक संसार का पशु वाला सुख तो हम प्राप्त नहीं करेंगे। पशु वाला सुख तो तुरंत अवेलेबल है मार्केट में, है ना, कोई भी जाके तुरंत प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है, वो नहीं करता है। वो वेट करता है, इंतजार करेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कृष्ण का सेवा करने का असली सुख को ही प्राप्त करने के पीछे भागेगा। इसीलिए जो वास्तविक बुद्धि रखने वाले कृष्ण भक्त होते हैं, उनको तुलना किया गया है भागवत में, चातक पक्षी होता है, उससे कंपैरिजन किया गया। चातक पक्षी का क्वालिटी जानते हैं? चातक पक्षी जो होता है वो बाकी पक्षियों से अलग होता है। चातक पक्षी जो होता है, उसको अगर प्यास भी लगेगी ना, तो कभी भी वो नीचे नाले में, तालाब में जाके पानी नहीं पीता है। वो पानी कब पिएगा, उसको प्यास लगेगी तो अपना मुंह ऊपर कर लेगा, ऐसे ऊपर करेगा। तो बारिश होगी तभी पिएगा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक प्यासा रहेगा, लेकिन पिएगा नहीं। नीचे का पानी कभी नहीं पिएगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग, है ना। कुछ भी हो जाए, हाँ, सेवा करना है, कृष्ण का करना है, प्रेम करना है, कृष्ण को करना है। और अगर कुछ सुख भी प्राप्त करना है, तो कृष्ण का सेवा करने का सुख को प्राप्त करना है। ये डिटर्मिनेशन होता है कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, ऐसे भक्त पिछले 4 8 10 श्लोकों में भगवान योग युक्त आत्मा भक्त की चर्चा कर रहे हैं, कि जो वास्तव में भगवान से शुद्ध भक्ति योग में जुड़ा भक्त है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि समस परसिजाब होगा, इंद्रिय भोग से सुख प्राप्त करने के लिए वो तत्पर नहीं होता, न तेषु रमते बुधा। तो बुद्धिमान उसमें कभी रमण नहीं करना चाहता है। ये स्ट्रिक्टली अवॉइड्स ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। भौतिक सुख को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली वो अवॉइड करता है। Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures. इसीलिए जो ट्रू योगीज हैं, यानी वास्तविक योगी, वास्तविक योगी कौन है? भक्ति योगी। ढोंगी योगी कौन है? ढोंगी योगी वो है जो बाहर से बस योग का कुछ दिखाता है, लेकिन वास्तव में अंदर से मनसा स्मरण, अंदर से वो वही भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए परेशान रहता है। तो हमको वी शुड बिकम ट्रू योगी, तस्माद योगी भवा अर्जुना, भगवान गीता बोलते हैं, 6 अध्याय में आएगा कि ऐसा योगी बनना चाहिए। कैसा योगी? वन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंस प्लेजर्स, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता है। ऑल्दो अट्रैक्शन में भी देयर, आकर्षण हो सकता है, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको डेलिबरेटली उसको अवॉइड करता है, उसमें फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें फंसेगा तो फिर वो वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कई बार भक्त समाज में भी। कुछ लोग सोचते हैं एक्चुअल भक्ति क्या है, कृष्ण की वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति है शुद्ध भक्ति, या भगवान का शुद्ध नाम लेना, शुद्ध भाव से सेवा करना। केवल कोई कृष्ण का नाम जप कर रहा है
और कृष्ण का सेवा कर रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी बात है, वो प्रगति करेगा। लेकिन दैट इज नॉट डिवोशनल सर्विस, ये समझना चाहिए। हाँ। जो असली भक्ति है उसका अर्थ होता है कि वो भगवान कृष्ण का नाम जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा करने के लिए, सेवा करने के लिए इतना तत्पर होता है, ललायत होता है कि उसके सामने अगर बड़े से बड़ा भौतिक आकर्षण भी आ जाए तो उसको भी वो इजिली गिव अप कर देता है, त्याग देता है। तो इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि भौतिक इंद्र तृप्ति का बिजनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस का बिजनेस एक साथ साथ चल सके, हो ही नहीं सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को समाज घर गृहस्थी छोड़ने का जरूरत है, ब्रह्मचारी सन्यासी बस के लिए नहीं है, ये गृहस्थ भक्त के लिए भी है। कोई वास्तविक गृहस्थ भक्त अगर है और जो कृष्णा भक्ति में वास्तविक रूप में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भी डेलिबरेटली इंटेलिजेंटली वो भी ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन इन तृप्ति को अवॉइड करता है और कृष्ण का कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके, भक्ति कर सके, इस पे विचार करता है। तो इसलिए हम देखते भी हैं, कई गृहस्थ भक्त भी वो सुबह सुबह आते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, या अपने घर पे भी विग्रह होते हैं, अपने घर पे भी सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, फिर शाम को फिर से आने के बाद सेवा करते हैं, प्रचार कार्य में भाग लेते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं। और जो अन्य जो संसार में जो मटेरियलिस्टिक गृहस्थ हाउस होल्डर्स होते हैं उनसे ज़्यादा मिक्स नहीं होते वो, और उनके जैसे जो है इंद्र तृप्ति के लिए पार्टी करना, मूवीज जाना, ये सब में भाग नहीं लेते हैं जो एक्चुअल जो गृहस्थ भक्त होते हैं। चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, डजेंट मैटर, बट लक्षण वही होते हैं। योगी कोई भी योगी हो सकता है, तो ट्रू योगी जो होता है उसके ये लक्षण होते हैं कि इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंस प्लेजर विच आर द कॉजेज ऑफ कंटिन्यूअस मटेरियल एग्जिस्टेंस। The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. ये तो श्योर है। जो जो व्यक्ति जितना ज्यादा भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए एडिक्ट होता है, एडिक्ट मतलब नशा रहता है जिसका, वो उतना ही ज्यादा भौतिक कष्ट में, दुख में, जंजाल में और फंसता चला जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान होता है, थोड़ा भी बुद्धि जिसके पास होता है, तो वो पूरा प्रयास करता है कि कैसे मैं इससे बाहर निकल सकूं। तो अगर अपने खुद के पास शक्ति नहीं है इससे बाहर निकलने की, तो फिर भक्तों का संग करता है, भक्तों का मदद लेता है, और भक्तों के संग में जाकर के ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को रखता है जहाँ पे रखने से वो ये भौतिक इंद्र तृप्ति जो है, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस है, इसको अवॉइड कर सके। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ ट्रू योगी, या वास्तविक भक्ति के लिए लक्षण होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ इनको विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रश्न है कि भगवान से अभी हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है भगवान की सेवा में, तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है भगवान का सेवा भी करते जाएंगे या थोड़ा काम चलाने के लिए बाहर बाहर का भी सुख लेते जाते हैं। लेकिन नहीं, ट्रू योगी के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रू योगी इज वन who is never attracted to material sense gratification। कुछ भी हो जाए वो तुच्छ जो थर्ड क्लास हैप्पीनेस है उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। सर्विस के लिए तो सर्विस करना बस। लोड आता है तो नहीं, उस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तो और दूसरे तरीके हैं। भगवान का कीर्तन सुन सकता है, भगवान के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है, भगवान की ऐसी मधुर कथाओं को सुन सकता है। ठीक है, गीता भागवत का सिद्धांत सुनने में बार कभी कभी बोर लग सकता है, तो बैठ के वो कृष्णा बुक पढ़ सकता है। यानी अगर उसको कभी कुछ सुख या इंटरटेनमेंट करने का इच्छा भी होगा, तो जो वास्तविक ट्रू योगी है वो उसको कृष्ण कॉन्शियस तरीके से ही करेगा, वो इस थर्ड क्लास तरीके में नहीं जाएगा। जैसे यानी जिस व्यक्ति का स्टैंडर्ड होता है अच्छा, तो अगर उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी भी, तब भी वो रोड के किनारे बैठ के नहीं खाएगा। वो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, ऐसे थोड़ी ना बैठ के खा सकता हूँ। आजकल हो भी सकता है, पहले के समय की बात करेंगे, जैसे वो राजा होता है, बहुत स्टैंडर्ड हो, तो वो फिर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता है। वैसे भक्त मतलब भक्त का स्टैंडर्ड है विरक्त, तो ये विरक्ति जो है सबसे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, महाप्रभु के भक्त हैं। महाप्रभु र गण सब वैराग्य प्रधान, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं यानी उनके फॉलोवर्स हैं, वो वैराग्य प्रधान होते हैं। वैराग्य प्रधान का मतलब होता है
They are not attracted by material sense pleasures. Okay, yes, Mukesh bro. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, आपने ये श्लोक में बताया कि जो समझदार आदमी होता है वो भौतिक सुख से जो सुख हैप्पीनेस उत्पन्न होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, बिकॉज क्योंकि वो लास्ट में वो दुख ही बनेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी, हम लोग जो है अ, अक्सर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 10 दिन 15 दिन हर रोज 3 3 घंटे 4 4 घंटे भक्ति किया, लेकिन एक टाइम 15 20 दिन के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि माया वही 15 दिन का भक्ति एक सेकंड में मतलब वो कर लेती है। तो क्या लगता है, हम जीतेंगे कि हारेंगे? वो क्योंकि हर बार आपके चॉइस पे निर्भर करता है। आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। हम प्रभु आप जी, ऐसा ऐसा उधर लालच भगवान, आ जाता है हाँ हाँ, कि रोक नहीं पाते आप। जो जीवात्मा है, हम सब, जो भी जीवात्मा है, हम सब इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है। तो हमेशा ये चांस रहेगा कि माया के हम प्रभाव में जा सकते हैं। ये हमेशा चांस रहेगा। ये हमारा जो है स्वरूप ही ऐसा, समझ लीजिए हमारा स्वरूप ही ऐसा है। तो लेकिन जो जो भक्त होते हैं, जो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि नहीं नहीं, जो भी हो जाए, मुझे ये माया के प्रभाव में नहीं पड़ना है, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना है। तो फिर जब अगर जिसका इस प्रकार का इच्छा रहता है, तो वो फिर खुद खुद से कमजोर होने पर भी वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे शक्ति अर्जन कर सके। वो भगवान का, अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पे हम ना फंसे। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको मालूम रहता है कि मेरा शरीर कमजोर है, तो मैं अगर इस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाऊंगा या ऐसी परिस्थिति में जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप में बीमार पड़ जाऊंगा। तो जो इस बात को जानते हैं, तो फिर वो उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और जिन जिन वस्तुओं को खाने से या जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने से मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा और मेरा हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, तो उस कंडीशन में रखते हैं। इसी को सरल भाषा में रूप गोस्वामी बताते हैं, अनुकूल यस्य संकल्प, प्रतिकूल यस्य वर्जनम। तो जो गंभीर भक्त होते हैं उनके ये लक्षण होते हैं कि हर वो चीज, हर वो वस्तु, व्यक्ति, स्थितियां संसार में जो उसको माया भगवान से दूर लेके जा सकती है, वो उसको अवॉइड कर देते हैं, उसमें ज्यादा भाग नहीं लेते हैं। और कभी क्योंकि संसार में रह रहे हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो उतना ही उसमें जाते हैं जितना जितना बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। और हर उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का पूरा भरपूर लाभ उठाते हैं, जिसमें जिनके संपर्क में आने से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं अनुकूल से, जो अनुकूल है उसको संकल्प यानी स्वीकार कर लेना, और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कर देना। तो वास्तव में हम अपने आप को सतत रूप से माया से बचा करके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आ, तो प्रभु जी, ऐसा भी हम मान के चल सकते हैं कि भगवान हमें बहुत मतलब शुद्ध अपनी और लेना चाहते हैं, लेकिन हमको जो स्वतंत्रता मिली है जो भगवान जीव को देते हैं, तो वो एक हमारी एग्जाम कर रहा, मतलब परीक्षा ले रहा हो कि ये भक्त कितना स्ट्रांगली है। ऐसा भी हो सकता है क्या? यस यस, हाँ, हमारे पास हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। हम चूज, हमारे पास हमेशा चॉइस रहेगी, है ना। जैसे अभी उदाहरण के लिए 31 दिसंबर हुआ, तो 31 दिसंबर जैसे ही शाम को 6 7 8 बजता है, तो सबके दिमाग में घंटी बजती है, अरे मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊं या मंदिर जाऊं। ये चॉइस हम्म। रहेगी। तो जो भक्त जो गंभीर होगा, तो वो मंदिर का रास्ता पकड़ेगा। और जो थोड़ा सा हम्म। लगेगा कि नहीं माया सुख भी चाहिए, तो फिर रास्ता बदल लेगा, तिलक पोछेगा और साथ निकल जाएगा। नहीं प्रभु, मैं सो गया था। हाँ। मैं तो सो गया था जल्दी। नहीं नहीं, आपको बात नहीं कर रहा, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। समय हो गया, यहीं पे विराम करें।